गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.1 एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप मैथ ज़रूर खोल लीजिए ताकि आप स्टेटमेंट को और इस फिगर को, आकृति को ठीक प्रकार से समझ सकें, क्योंकि कोई भी सम है इस एक्सरसाइज में आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटे इसमें 6th क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के समक्ष खड़ा हुआ है। उसका जो एंगल बन रहा है वो आईज से, आंखों से बन रहा है। बिल्डिंग की चोटी से, टॉप से वो 30 डिग्री का है और फिर कुछ दूरी पर वो चलता है। चलने के बिल्डिंग की तरफ चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद में फिर 60 डिग्री का कोण बनता है। अब आप ऐसे के ऐसे आकृति में आ जाइए। आकृति में ये बिल्डिंग दिखा रखी है बेटे, जो ये एरो का निशान है ए एफ जो दिखा रखा है ए एफ। ये पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर की और लड़का जो खड़ा है वो ई पर खड़ा है और उसकी आंखें हैं डी पर। तो आंखों पर से उसका कोण ऊपर ए पर बनता है 30 डिग्री का। जो 1.5 जो लड़के की हाइट है उसको हमने इसके पैरेलल लेकर और 30 में से घटा दिया बेटे। जो हाइट है ना या ए बी, या 28.5 रह जाएगी, क्योंकि 1.5 हमने इसमें से सेपरेट कर दिया 30 में से, ये 28.5 बच गई। तो अब इसके बाद वो फिर बिल्डिंग की तरफ चलता है। चलने के बाद में फिर सी पर पहुंच जाता है। तो सी पर जो एंगल बनता है ए से वो 60 डिग्री का बनता है। इस प्रकार से ये पूछा गया कि डी से जो लड़का सी तक आया वो कितना चला, उस डिस्टेंस को आपने निकालना है। तो सबसे पहले आपने इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटी वाली ट्रायंगल को। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिए आकृति की तरफ देखिए। ए बी सी हमने आकृति को लिया, ट्रायंगल को लिया। इसमें बेटे लंब बटे आधार के हिसाब से लंब दे रखे 28.5, यानी कि ए बी बटे में बी सी। इसमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, बी सी लेंगे बेटे। ए बी बटे में बी सी, लंब बटे में आधार, और लाल बटा कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार हो जाता है टेंजेंट के बराबर। और इस ट्रायंगल में कौन सा कोण है, 60 डिग्री का। तो ए बटा बी ना सॉरी ए बी बटे में बी सी बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। ए बी की वैल्यू रख दी गई है 28.5। 28.5 बटे में बी सी इजिकल टू टेंजेंट 60 का मान रख लिया बेटे, √3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू 28.5 बटे में √3 आ गया। इसके बाद में हम रेशनलाइज कर देंगे बेटे, इसको √3 को ख़त्म कर देंगे। ये ऊपर आ जाएगा 28.5 √9.5 मीटर आंसर आ गया बेटे। इसके बाद हम लेंगे, ये आया हमारा बी सी का आंसर। अब करेंगे हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी डी। पूरी ट्रायंगल लेंगे बेटे, एक किस्म से ए सी को भूल जाइए। बस ये सोचिए आपके दिमाग में एक ही आकृति रहनी चाहिए, ए बी सी। इसमें 30 डिग्री का कोण है। ए बी बटे में बी डी लेना बेटे, आधार अब की बार बढ़ गया आपका। ए बी तो वही है, ए बी बटे में बी सी प्लस में, यानी कि बी डी ले लो आप। ए बी बटे में बी डी बराबर है, की बार टेंजेंट 30 डिग्री लेंगे। ए बी की वैल्यू रख दीजिए बेटे 28.5, बी डी की वैल्यू नहीं रखनी आपने, ऐसे कैसे छोड़ दो। इजिकल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू रख दे 1 बटे √3। आर पार गुणा करने से आपका बी डी का मान आ जाएगा बेटे 28.5 √3। अब इसके पश्चात हमने निकालना है सी डी। भाई लड़का कितनी दूर चला बिल्डिंग की तरफ, सी डी निकालना है। तो सी डी ज्ञात करने के लिए आप आकृति में आ जाइए, बी डी में से बी सी घटा दीजिए। बी डी में से बी सी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा। तो बी डी का मान कितना आया है 28.5 √3 माइनस बी सी का कितना आया था हमारा, ऊपर आया था 9.5 √3। इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया बेटे, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन को ले लीजिए। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, स्टेटमेंट को देखिए मैथ में से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
ग्राउंड के किसी एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की कोई बिल्डिंग है बेटे, उस बिल्डिंग के ऊपर जैसे टेलीफोन के ये मोबाइल वगैरह ये टावर नहीं लगते बेटे लोहे के, तो ये एच जो है ये इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा रखा है एच। तो बी पर से कोण बनता है 45 का और ए पर से कोण बनता है पूरा 60 डिग्री का। तो इसने पूछा है कि जो ऊपर टावर लगा रखी है 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर उसकी हाइट कितनी है। इसके अकॉर्डिंग आप ये आकृति देख लीजिए। आकृति बनने के बाद में आपको इतनी सुविधा हो जाएगी, सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटे। सब फर्स्ट आपको दिखाई देंगी दो ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे बेटे। सबसे पहले बी सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बी सी दे रखा है 20, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है। लंब बटे में आधार, आधार है सी डी, सी डी को मैंने एक्स मान लिया, तो 20 बटे में एक्स, लंब बटे आधार। टेंजेंट 45, छोटी ट्रायंगल के अंदर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है बेटे, और टेंजेंट 45 की वैल्यू रख दी 1, यानी कि आर पार गुणा करने से x इज इक्वल टू 20 आ गया। x 20 आ गया तो 20 वैल्यू मैंने आकृति में रख दी है, x के नीचे 20 मीटर। इसके पश्चात आप आइए इन ट्रायंगल ए सी डी, पूरी ट्रायंगल में आ जाइए बेटे। पूरी ट्रायंगल में लंब क्या है देखो, ध्यान दो फिगर में देखो, लंब h प्लस में 20 है, h प्लस 20 पूरा लंब है ये एल्टीट्यूड, h प्लस 20 बटे में आधार, आधार हमारा क्या है सी डी, सी डी कह लीजिए, एक्स की कह लीजिए, या सीधा 20 रख लीजिए क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो h प्लस 20 बटे में 20 बराबर है टेंजेंट 60 की वैल्यू रख लीजिए √3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटे h प्लस 20 1 h प्लस 20 ये आएगी। 20 को इधर ले गए हम, 20 इधर जाकर माइनस का हो गया, 20 फिर कॉमन ले लीजिए। 20 कॉमन लेने के बाद में √3/1 ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन लेते हैं बेटे। ये भी लगभग ऐसा ही सम है जैसा हमने ये 7वां क्वेश्चन किया है। इसमें बस फिगर वही है। इसमें क्या है, जो पहले बिल्डिंग थी ना 20 मीटर की, इसमें वो निकालनी है। इसमें क्या दे रखा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है HBC जो दिखाई दे रहा है आकृति में, और इसके ऊपर एक स्टैचू है, जैसे महात्मा गांधी का या किसी का स्टैचू नहीं बना देते बेटे। ये 1.6 मीटर का एक स्टैचू रख रखा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये कोण दिखा रखे हैं, कोण वे हैं सेम जो पहली फिगर में थे। अब की बारी से उन्होंने पूछा है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर पेडिसल बोलते हैं इसको, ये स्टैचू रख रखा है 1.6 का, ये प्लेटफॉर्म कितनी ऊंचाई का है। तो लगभग 7th जैसा ही सम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी दो ट्रायंगल आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल को ले लेंगे हम BCA को, या ABC भी रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटे आधार, लंब क्या है h, BC को मैंने h मान रखा है, तो h बटे में इसको x मान रखा है AB को, तो लंब बटे आधार हो गया h बटे x बराबर है टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 आ गई, तो h बटे x बराबर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ गया h और x दोनों इक्वल हैं। अब दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें पूरी ABD पूरी ट्रायंगल ले लीजिए, इसका एंगल है 60 डिग्री का। इसमें लंब क्या बन गया बेटे, h प्लस में 1.6 मीटर, पूरा जोड़ लीजिए। h तो होगा BC और ऊपर का होगा 1.6, तो h प्लस 1.6 बटे में x बराबर है टेंजेंट 60। अब x की जगह हम देखो दो वैल्यू एक साथ नहीं निकला करती, x की जगह हम h रख देंगे, क्योंकि ऊपर सबसे पहले हमने जो प्रूव किया था वो h बराबर x किया था, तो x की जगह हम h रख देंगे, या h की जगह x रख लो, इसमें कोई दो राय नहीं बेटे। आप h की जगह x भी रख सको हो या x की जगह h भी रख सकते हो, और फिर इसको हल कर लो। मैंने रखा h की जगह x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में x की वैल्यू आ गई 1.6 बटे में √3/1। इसको फिर रेशनलाइज कर रखा है बेटे। ये रेशनलाइज आपने 9th क्लास में सीखा ही था, तो कोई समस्या आपके पास नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 0.8 इंटू √3+1। h की आ गई तो वो x की भी है,
इसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं, चाहे वो एक्स की वैल्यू आई है चाहे एच की आई है, सेम है दोनों की। यदि ये एक्स की आई है तो एच की भी यही है, क्योंकि एच और एक्स इक्वल हैं। एच ही निकालना था। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटे, समझ में आ चुका होगा आपको। कल मैं आगे 9.1 से आगे 9th क्वेश्चन से कल से समझाऊंगा, तो इसको आप कॉपी पर उतारते रहना। कोई भी यदि समझ में नहीं भी आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू।